कैसे चल रहा है सब गोविंद जी? ठीक चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है। डायबिटीज का कैसे चल रहा है? सर डायबिटीज जब से आपने जोड़ा तब से तो थोड़ा सा डावाडोल हो गया सर। कोई अगर एक्चुअली सर आपको। हाँ। आप ना एक एक्सपीरियंस हो गया था आपको मेरे साथ। मतलब हम्म। मेरे को तो है ही है। आपको ये हो गया था कि मेरे को क्या मेडिसिन वो करनी है। तो उसकी वजह से ना अब नए हर जगह बाहर है ना, नए डॉक्टर्स मिल रहे हैं और वो वही देख के ना मेरे को वही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी आज मैंने जो सेशन ऑर्गेनाइज किया है ना, जी मैंने बेसिकली जिनको डायबिटीज है उनके लिए किया है। इसीलिए किया है क्योंकि डायबिटीज शॉर्ट टर्म में तो लगता है कि कोई नुकसान नहीं कर रही, लेकिन जी। लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, और इतना नुकसान करते हैं कि उसको उससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स के लिए। राइट। इसलिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है इसका। तो आपको कोई भी जनरल सवाल हो ना, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू डायबिटीज, ये मीटिंग सर 1 घंटे की है। आप जितने सवाल ओके। पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। आज तो आपको लकी डे है। हाँ जी मैंने बिल्कुल है लिंक बहुत 100%। सारे लिंक बहुत सारे लोगों को भेजा। एक्चुअली सर मेरे ना पैर की जो उंगली है ना उसमें बहुत ज्यादा मतलब झंझनाहट है, सुनपन है एंड पेन होता है उसको रात के टाइम ना, कई बार होता है। उसके लिए हाँ क्या तो मेडिसिन ली जाए? तो जो डायबिटीज है ना, अगर वो आपका कंट्रोल ना रहे तो जी। वो हर अंग को प्रभावित करता है। हर अंग जी। को। और पैर की नसें उनमें से एक है। जी। पैर की नसें आप महसूस कर पा रहे हो झंझनाहट, है ना? इसी प्रकार से आंख पे भी प्रभाव करती है, दिल पे भी प्रभाव करती है, किडनी पे भी प्रभाव करती है। लेकिन वो बाद में समझ में आती हैं चीजें। लेकिन पैर का वन ऑफ द अर्लीस्ट साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि इसमें आपकी जो नसें होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं पैर की। तो ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए शरीर में तो नसों में झंझनाहट फील होती है। ठीक है, तो उसी उसका एक ही चीज है कि आप ब्लड शुगर कंट्रोल करो अच्छे से। मैं ओके। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 1 सेकेंड। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी देखिए आप। हम्म, दिख रही है? ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड। हाँ जी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर। ठीक है, ये चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। जी कोई बात नहीं। तो मतलब पैर की नसों के लिए ना यूजुअली दवाई दी जाती है जिससे जी। सेंसेशंस कम आए, क्योंकि पेशेंट्स को रात को ना सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। जी। रात को नींद में प्रॉब्लम आती है क्योंकि रात को ही ज्यादातर महसूस होता है, क्योंकि दिन में तो दिन भर तो चलते हैं पेशेंट्स, लेकिन रात को वो झंझनाहट बहुत ज्यादा फील होती है। जी। तो इसके लिए सिंपल यही है कि एक तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना है अपने को। वो कैसे होगा? वो दो चीजों से होगा। एक डाइट और एक वॉकिंग, जो सबसे सिंपल है। तीसरा है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। स्ट्रेस को ओके। कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर सही टूल्स हो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फोन होता है। फोन में अलग जी। अलग टूल्स होते हैं, अगर आपको फोन मिलाना हो फोन मिला सकते हो, या फिर कोई कैलकुलेशन करनी हो तो कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास राइट टूल्स हो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तो वो स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। तो डाइट में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो रॉ चीजें हैं, सैलेड है, सैलेड ज्यादा खाना राइट। है ना? और खास करके जैसे फ्रूट्स हैं, फल, फलों का ना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की चीज होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कितना तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है वो, जो भी आप ओके। खा रहे हो। जैसे बिस्किट, नमकीन, मीठी चीजों का बहुत तेज होता है। ओके। फलों में कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत तेज होता है, जो बहुत तेजी से शुगर बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे फल होते हैं जो आराम आराम से बढ़ाते हैं। ओके। तो उन फलों को प्रेफर करना चाहिए जो आराम से बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज छोड़ दो, लेकिन जो मीठे फल होते हैं ना, उनकी मात्रा कम कर दो। मैं आपको एक सिंपल
बता देता हूँ आज। जैसे ये दिख रहा है आपको? अगर आपको कुछ भी सर्च करना है ना जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंगो का देख लो। मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 51 to 66, जो 56 जो मॉडरेट होता है। जी जी। मॉडरेट मतलब कि शुगर बढ़ाएगा तो सही, लेकिन 60 की स्पीड से बढ़ाएगा। ओके 60 की स्पीड मतलब समझ रहे? बहुत छप स्पीड से बढ़ाएगा। अब जैसे अब गुआवा का देखो, अमरूद का। अमरूद का कितना होता है? 12 से 24। तो ये इतनी ओके। स्पीड से बढ़ाएगा। ठीक है। ठीक है। और कोई मीठा फल जैसे कीवी का देखो। कीवी कितने तेज बढ़ाएगा? 39 से 53 की स्पीड पे। ओके है ना? ये जामुन का देख लो। जामुन कितनी स्पीड से बढ़ाएगा? 25 की स्पीड से। तो ऐसे फल प्रेफर करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से कम हो, ओके 30 से कम हो, 30 से कम हो। ओके ओके। है ना? लेकिन ज्यादा तेज वाले खा सकते हो। बस ये है कि ध्यान रखना है कि कम खाना है, उसको ज्यादा नहीं खाना। ऐसे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, ऐसे अगर आप देखोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ रोटी, रोटी का देखो कितना है? 50 से 62। अरे ये बाप रे। ये किसके लगोगे? जैसे आम, जैसे आम खा रहे हो एक, उतना ही ओके। है ना? और देखो राइस का देखो। बनाना भी प्लीज। राइस का, एक हाँ बार बनाना। बनाना का भी प्लीज। बनाना का देखते हैं, राइस का देखो। राइस का कितना है? देखो ये राइस अलग अलग तरीके के होते हैं ना। पफ्ड राइस जो पोहा बोलते हो आप, पोहा का एट्टी जी टू जी। एट्टी फाइव होता है। व्हाइट राइस का देखो 70 to 78। ये कितना बाप रे। तेज शुगर बढ़ा रहा है देखो। जितना तेज राइट। शुगर बढ़ाएगा ना उतना ज्यादा वेट गेन होगा। ठीक है। जितना 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 तेज शुगर बढ़ाएगा उतना ज्यादा वेट गेन होगा, और उतना ज्यादा बेसिकली एनाबॉलिक इंसुलिन रिलीज होता है जितना तेज से ब्लड शुगर ओके। शरीर के ऊपर लोड बढ़ता है बहुत तेज। अब आप बनाना का देखो। बनाना का देखो 40 to 60। अरे बनाना का बाप। भी बहुत तेज है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक एक हाँ। किनुआ भी अ, रिकमेंड करते हैं, किनुआ हाँ में भी किनोआ होता है क्या? रिकमेंड करते हैं। किनोआ का ये है कि किनोआ एक होल ग्रेन है। खिचड़ी वगैरह में यूज करते हैं इसका। ये काफी अच्छी है, ये सुपर फूड भी बोलते हैं इसको ना। सुपर फूड, सुपर फूड मतलब ब्रेन ओके के लिए अच्छी होती है, ओके। मेमोरी के लिए और वो सब चीजों के लिए। तो इसका 53 है। तो राइस से बेहतर तो ये है 53। राइस का 70 जा रहा था, जी जी जी। इसका 53 जा रहा है। ऐसे ही आप देखो दालों का कितना होता है। कोई भी दाल ले लो, अरहर की दाल ले लो। ये मतलब ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन के लिए कि आप चेक कर सको कि जब भी आप शुगर चेक करते हो, कई बार आप पाते हो कि एकदम बहुत तेज पड़ा हुआ है। तो अलर्ट हो जाओ कि मैंने ऐसा क्या खाया था। एक तो अपनी फूड लॉग बुक बनानी है, फूड डायरी। फूड डायरी में ओके लिखना है कि मैंने क्या क्या खाया था जिसकी वजह से मेरा शुगर इतना तेज बढ़ा। और सबसे पहले कंट्रोल करना है शुगर फास्टिंग वाला। फास्टिंग वाला कंट्रोल करना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें आप लगभग रात को 8 से 10 बजे तक खाना खा लेते हो यूजुअली। जब आप आठ से जी दस बजे तक खाना खा लेते हो ना, तो 12 से 15 घंटे का गैप मिल जाता है शरीर को ब्रेकफास्ट के बीच। तो 12 से 15 घंटे के गैप के बाद भी अगर 200 300 से ऊपर रह रहा है शुगर, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो फिर उस पर काम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपको बताता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आप पूछो अभी। ऐसा यूजुअली क्या क्यों होता है कि फास्टिंग शुगर ज्यादा आती है बजाय के पोस्ट मील? नहीं यूजुअली यूजुअली मैंने ऐसे। देखा है कि हाँ तरुण का ऐसा मोस्टली ऐसा ही होता है कि फास्टिंग शुगर ज्यादा आती है बजाय के जैसे पोस्ट मील आती है तरुण की 120 110, हम्म। लेकिन फास्टिंग आती है 130 140। आप फास्टिंग कितने बजे चेक करते हो? फास्टिंग अराउंड बिटवीन 8 to 9 8 से 9 बजे तक। मॉर्निंग। तो हाँ जी। अक्सर देखो, सबसे पहले तो डाइट और एक्सरसाइज का रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल स्ट्रेस का भी है। तो यूजुअली ना क्या होता है, सुबह 6 से 9 बजे तक इंसान बहुत जल्दी जल्दी में होता है। खाना जल्दी से खा रहा है, भाग रहा है, हाँ, स्ट्रेस, लेट हो रहा है। रेडी भी होना है। हाँ रेडी होना है, हाँ। बहुत सारी चीजें देखनी है घर की। है ना? तो सुबह ना
इसलिए कॉर्टिसोल स्पाइक बहुत तेज होता है। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का बहुत तेज स्पाइक होता है। और जब कॉर्टिसोल स्पाइक होता है ना, तो कॉर्टिसोल भी शुगर बढ़ाता है। तो अब आपके पास तीन कारण हो गए। एक तो डाइट, डाइट लॉन्ग टर्म में काम करेगा। आज नहीं समझ में आएगा कि मैं एक लड्डू खा रहा हूँ या रसगुल्ला खा रहा हूँ तो उससे क्या होगा। आज समझ नहीं आता, हम खाते चले जाते हैं दिवाली पे, होली पे गुंजिया खाते चले जाते हैं बिना रुके, आइसक्रीम्स। हम एक्सरसाइज करते नहीं है क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं है। और तीसरा कारण समझ में आ गया, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। यूजुअली लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं जल्दी 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 में। और वो जो जब काम की जगह पे जाते हैं, वहां पे उनको ऐसा लगता है कि एकदम से डाउन हो गई एनर्जी, क्योंकि वहां पे शुगर एकदम से डिप करता है उनका। कॉर्टिसोल हाई होता है सुबह भागम दौड़ी में। तो और काम की जगह पे एकदम डिप हो जाता है। तो वो एक कारण है कि एक कॉर्टिसोल प्ले करता है जो। तो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट ऐसा करना चाहिए जो स्टेडी राइज ऑफ ग्लूकोज कराए। अब आपको ये दिखा देता हूँ स्टेडी राइज ऑफ ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज, जैसे जो बोलते हैं ना प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए, तो ये है। हाँ जी। देखो, देखो ध्यान से, देखो। आ, मेरा एक्चुअली पेन काम नहीं कर रहा है, मैं बना के दिखा देता। ये देखो, ये दिख रहा है डायग्राम। जी देखो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हो तो कितना तेज शुगर राइज होता है। ये वाला, एक, ये वाला दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है मेरा। जी जी। ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब सुबह सुबह अक्सर लोग क्या खाते हैं भारत में। आप क्या खाते हो गगन जी? सर मैं तो ब्रेकफास्ट। रोटी खाता हूँ, सिंपल प्लेन, हाँ। विदाउट एनीथिंग। हाँ, और भाभी आप क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? भाई आजकल तो हमारे घर में चीले का रूल है, बेसन चीला, मूंग और चीला। रिंकू रिंकू दीदी आप क्या खाते हो? कनिका दी, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो यूजुअली? है एक्चुअली। तो देखो जो रोटी है ना, रोटी सबसे तेज, देख रहे हो फरारी की स्पीड से, बहुत तेज, 100 के भी ज्यादा स्पीड से। फरारी। जी। प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या आता है? गगन जी आप बताओ कुछ, प्रोटीन में क्या क्या आता है? ये दाल याद आती है सर मेरे ख्याल तो। और भाभी आप बताओ प्रोटीन में क्या आता है? कुछ आइडिया है? देखो प्रोटीन में ना, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं देखो सर वैसे ही। प्रोटीन, प्रोटीन में ना यूजुअली, देखो जो फॉरेनर्स है ना, बाहर, बाहर तो लोग ये सब चिकन ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं। तो चिकन वगैरह रिच इन प्रोटीन होता है। अब आप दाल के अंदर प्रोटीन देखो कितना है। प्रोटीन देखो दाल में कितना है। अगर 100 ग्राम दाल खा रहे हो, 100 ग्राम मतलब सूखी दाल, समझ गई जी। तो उसमें 20 से 25 ग्राम दाल प्रोटीन है। प्रोटीन हमें चाहिए कितना? 1 से 1.5 ग्राम पर किलो वजन के हिसाब से। अगर, 1-1.5 ग्राम पर अगर मान लो केजी 60 किलो वजन है तो मेरे को 60 से 90 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। और जी आपने उसको कुक कर दिया, वो और कम होगा। कुक में तो पानी में डल जाता है ना। ये जी। 100 ग्राम है कच्ची, उसमें पानी डल जाता है। ओके। तो जो दालें होती है ना, उसमें प्रोटीन से ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। कार्बोहाइड्रेट समझ गए ना आप? जी ग्लूकोज, शुगर। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये जी। ये वाला। ठीक है, दालों में ये ज्यादा है। तो फिर प्रोटीन किस में है? जैसे हम्म। अगर कोई एग्स खाता है तो एग्स में है प्रोटीन 6 ग्राम। एक एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ओके। यूजुअली लोग बोलते हैं कि बाहर वाला जो, बाहर वाला वाइटिश वाला है वो खा लो, क्योंकि उसमें एल्यूमिन है। 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है उससे। अंदर वाले में कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है, जो येलो पार्ट होता है ना, तो 250, एक अंडे में 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ध्यान से खाना चाहिए उसको, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और दूसरा प्रोटीन होता है, मतलब जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो है अंकुरित मूंग। स्प्राउट्स वगैरह ओके। एक सेकंड में एक और घर वालों को इनवाइट कर दो एक बार मीटिंग में। हाँ स्प्राउट्स, स्प्राउट्स आप खा सकते हो। एक सेकंड बस। स्प्राउट्स में होता है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और मॉर्निंग में ना यूजुअली जैसे सत्तू है, सत्तू में प्रोटीन है।
है ना। ओके। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, और बहुत महंगी नहीं है। मूंगफली, मूंगफली कितनी सस्ती आती है भारत में। जो फॉक्सनट है, फॉक्सनट, फॉक्सनट मतलब वो क्या बोलते हैं, फॉक्सनट होता है ना, क्या बोलते हैं ऑप्शन। भाई, फॉक्सनट क्या होता है ये? नो आइडिया। फॉक्सनट ये मखाना, बता रहा हूँ कि। मखाना, चना। चना इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनका ना ये ओके। पीनट बटर भी आता है, पीनट बटर। तो जी। लोग यूजुअली जैसे उसमें लगा के खा लेते हैं ब्रेड पे। राइट। तो पीनट बटर भी एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ब्रेकफास्ट में रोटी से ज्यादा बेहतर है, रोटी से ज्यादा बेहतर है पीनट बटर खा सकते हो, एग खा सकते हो, अंकुरित चना, मूंग, ये सब चीजें खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। तो मतलब ये हेल्दी चीजें खानी है, फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हो मॉर्निंग में, फ्रूट्स। और बहुत सारे लोग सैलेड को भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि सैलेड से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, प्लेटिव फेज रहता है। जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप देखो अ, ये वाला, ये जो ब्लड शुगर स्पाइक है, जी। जो कार्बोहाइड्रेट से होता है, रोटी से। अब आप रोटी खा लेते हो मॉर्निंग में, लेकिन फिर बाद में ऐसा लगता है कि मतलब सुबह तो एनर्जी ठीक रहती है, लेकिन 11-12 बजे के एकदम एकदम से डिप करती है एनर्जी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जितना तेजी से शुगर बढ़ाता है उतना तेजी से कम भी करता है। और 11-12 बजे के अराउंड ऐसे कमजोर, वीक सा फील होता है, और ऐसा मन करता है भाई चाय पी लो, है ना। और ये देखो, ये जो तीसरा हरे हरे वाला है ना, ये फैट्स का है। फैट्स मतलब हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स कौन से हैं? जैसे नट्स, नट्स हैं। नट्स मतलब ये काजू, बादाम, अखरोट, ये सब खा सकते हो। इससे इससे देखो कितना ब्लड शुगर स्पाइक होता है। अब देखो, ये दिख रही है स्क्रीन। हाँ जी। अब देखो ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बता रहा था ना, ऑफ काजू। अब देखो 22 से 25 है, बिल्कुल ब्लड शुगर स्पाइक नहीं कराता। और एनर्जी मतलब ऐसा, शुगर स्पाइक नहीं होता, एनर्जी ऐसे प्लेटिव फेज पे रहती है, मतलब कि बनी रहेगी ऊर्जा। एकदम से ऐसे नहीं लगेगा कि एकदम स्पाइक आ गया या कम हो गया एकदम से। अखरोट की देखो, अखरोट को क्या बोलते हैं, 15। इसका देखो कितना, वॉलनट, वॉलनट की 15 है। वेरी हम्म। गुड। तो मॉर्निंग में नट्स प्रेफर कर सकते हो, पीनट बटर, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ठीक है, चीला वगैरह ये सब प्रेफर कर सकते हो आप। और एग। बहुत सारे लोग हेल्दी फैट्स के लिए अवोकाडो भी खाते हैं, अवोकाडो। पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बनाना, आसान चीजें नहीं है बनानी, है ना। फिर जब आप जैसे लंच करते हो, लंच के पहले, लंच के पहले सैलेड, सलाद खाना है। और लंच के बाद 15 मिनट्स का वॉक का रूटीन रखना है, 15 मिनट वॉक। इवनिंग में भी सेम रूटीन रखना है, खाना खाने से पहले सैलेड और खाना खाने के बाद वॉक, है ना। तो और ब्लड शुगर को सबसे पहले आप सुबह सुबह फास्टिंग में मॉनिटर करो, फास्टिंग में कितनी रहनी है। फास्टिंग में 120 रहनी चाहिए, और खाना खाने के बाद 140। ये आइडियल है, आइडियल। ओके। और हम्म। मैक्सिमम क्या होती है सर वैसे? मैक्सिमम तो उसका कोई अंत नहीं है, जैसे 600 के ऊपर भी बहुत सारे पेशेंट्स की देखे, लेकिन नहीं जितना, मतलब जैसे इसके अंदर कि आप उसको कंट्रोल्ड कह सकते हैं कि 250 है, 260 है। उसके नहीं, बाद मतलब क्या मीन्स अगर कहने का मतलब है कि इंसुलिन के उसके प्रोडक्शन के लिए। अगर 180 से ऊपर जाती है ना, तो 180 से ऊपर किडनी पे नुकसान करना शुरू कर देती है। तो मैक्सिमम मैं बोलूंगा 180, उससे ऊपर नहीं। ओके। मैक्सिमम 180। तो इनका क्या क्वांटिटी क्या होनी चाहिए काजू जैसे हम कहते हैं, तो मिनिमम 100 ग्राम्स हो या ऐसा कुछ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जो भी आप चीजें खा रहे हो ना, जैसे आप नट्स खा रहे हो, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें खा रहे हो, तो मतलब एक मैक्सिमम एक मुट्ठी भर, ये आइडियल वो है। मतलब एक मुट्ठी के जितना आप ले सकते हो टोटल नट्स, ज्यादा नहीं लेना।
अंकुरित राइट। चने, अंकुरित मूंग, ये सब ज्यादा खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। पर जो जैसे आप रोटी वगैरह खाते हो तो उससे बहुत तेज शुगर स्पाइक होता है, तो वो रोटी अवॉइड करनी है अपने को, मॉर्निंग में खास करके। बाद में आप खा सकते हो, लेकिन अगर रोटी भी जैसे मिक्स्ड दाल की हो ना, मिक्स्ड मिक्स्ड वाली, मिक्स्ड होल ग्रेन व्हीट की, तो वो ज़्यादा बेटर है। होल ग्रेन व्हीट मतलब जैसे ज्वार, बाजरा और रागी आपने मिला दिया, जो नॉर्मल गेहूं है उसके अंदर, बट तो सर वो। मैंने देखा रागी ज्यादा वो इंक्रीज करता है, शुगर स्पाइक करता है। रागी, एक एक्चुअली सेकंड मैं, सर। आपको याद होगा आपने मेरे को वो करा था, वेट कम करने के लिए बोला था। हम्म। तो मैंने सर उसमें सही कह जी रहे हो। बाजरा ज्वार रागी ये 68। स्टार्ट करा था। हाँ, 68 तक जा रहा है इसका। हाँ तो जी। ज्वार और बाजरा आप कर सकते हो मिक्स। ज्वार, ओके। ज्वार का देखो, ज्वार का भी 62 है। हम्म। बाजरा का देख लें एक बार। बाजरा का 54 है। तो ये जो वीट है ना, मतलब ये सारी इनका तो ज्यादा ही है। अब मेरे मेरे से तो सर बेसन की चिल्ला भी देखा नहीं जाता। मैंने उस टाइम शुरू करा था, 3 4 महीने ही कर पाया था। उसके बाद अब तो मेरा बेटा जिम जा रहा है तो वो डेली वही खाता है। वो उस पे आ गया है, डाइट पे। बट मैं बिल्कुल देख भी नहीं सकता बना हुआ चीला। तो इसके लिए पसंद। क्या करूं सर? इसका बेसन का चीले का सबसे कम है, 28 से 30। ओके। हाँ, तो ये बढ़िया है। अगर ये प्रेफर नहीं करते तो आप रॉ चीजें प्रेफर करो, जैसे सैलेड खा सकते हो, सलाद तो खा ही सकता है कोई भी, राइट है ना। बिल्कुल। और सलाद, अंकुरित चना, ये सब खा सकते हो आप, है ना। पीनट बटर बनाया हुआ आप ट्राई करके देख सकते हो, पीनट बटर, उससे भी कम ये स्पाइक होता ब्रेड है। ब्रेड कौन सी यूज कर सकते हैं हम इसमें? ब्रेड यूजुअली, ब्रेड तो। हाँ, ब्रेड यूजुअली ब्राउन ब्रेड या फिर होल ग्रेन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड यूजुअली ओके प्रेफरेबल है। राइट। हाँ, लेकिन मेन है कि आपको ना, मतलब वही स्ट्रेस के लेवल पे थोड़ा वो करना है, स्ट्रेस भी कंट्रोल में रखना है। स्ट्रेस के लिए आप जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ये सब स्ट्रेस के लिए बहुत कारगर है। बहुत ज्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने देना। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा ना, उतना ज्यादा अनरेगुलेटेड होगा ब्लड शुगर। रात को समय से सोना एक अच्छी आदत है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में। क्योंकि जो मैंने बताया ना, मॉर्निंग, जैसे सुबह सुबह सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल स्पाइक होता है, तो उस समय ब्लड शुगर काफी ज्यादा डिरेंज होता है। मैं आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, डाइट से एक रिलेटेड, एक्सरसाइज। एक्चुअली सर मेरे को है ना लगभग हो गया 1.5 महीना। मेरे को दो प्रॉब्लम हुई। लास्ट टू लास्ट मंथ तो मेरे को स्टमक मेरा अपसेट रहा। हम्म। कभी तो एकदम से मतलब समझ लीजिए कि मोशन स्टार्ट हो जाते थे, और कभी एकदम से कॉन्स्टिपेशन। मतलब हम्म। अगर को लूज मोशन हुआ तो 3 4 दिन मतलब मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ती थी। और वो हम्म। मेडिसिन लेता था मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। स्टेबल नहीं हो। एंड सेकंड थिंग क्या, सेकंड था मेरे को, अ, मेरे को है ना बिल्कुल भी सर टायर्डनेस इतनी हो जाती है। आप ये लगा लीजिए 10 बजे मैं जाता हूँ काम पे, और चेयर पे बैठा रहता हूँ, और वॉक मेरी ज्यादा नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल 3 400 स्टेप्स होंगी। और घर आता हूँ सर 2 बजे के आसपास। 2 बजे के बाद मेरे को एक पावर नैप चाहिए चाहिए आधे घंटे का। तब जाके मैं थोड़ा सा वो होता हूँ। ये ये शुगर की वजह से ही है। अभी यूजुअली क्या रह रहा है आपका शुगर, कितना रह रहा है? सर मैंने भी पिछले हफ्ते चेक करा था। एक बार याद आया था 260 के आसपास। वैसे 209 219 और 190 ये था। हाँ, ये सब भी ज्यादा ही है। 209, जो जी जी। 180 से ऊपर जा रहा है ना, वो ज्यादा ही है। उसके लिए हम्म। आप, अब आप देखो, वन स्टेप एट टाइम शुरू करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। अब अपना जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, हर 3 महीने में आपको HbA1c लेवल्स चेक कराने हैं अपने। HbA1c लेवल्स, HbA1c लेवल चेक कराने हैं और उसको देखना है कितना वेरी कर रहा है। और
एक एक छोटी छोटी आदत एक बार में स्टार्ट करो। जैसे खाना खाने के बाद वॉक करने की। बहुत सारे लोग 10,000 स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं, 10,000 कदम चलना है। मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप ऐसा स्टार्ट करो कि 10 मिनट सिर्फ चलना है मेरे को। खाना खाने के बाद 10 मिनट चलना ही चलना है, उसको ना एंकर कर लो। खाना तो रोज खाते ही हो, तो जी। खाना खाने के बाद सीधा खाना खत्म होते ही थोड़ा वॉक कर लिया करो, चल लिया करो 10 मिनट। ठीक है। और मतलब वन हैबिट एट अ टाइम बिल्ड करनी है, एक एक छोटी छोटी आदत एक बार में, ताकि दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़ जाए कि नहीं हो पा रहा। और जैसे हम शुरू तो बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि दिमाग पे बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है कि अभी तक तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, एकदम से सब स्टार्ट कर दिया एक बार में ही। तो उससे इफेक्ट होता है थोड़ा। जब मेरे को इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोटीन ज्यादा यूज करो, तो प्रोटीन में मेरे को कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? मतलब प्रोटीन का कोई पाउडर आता है या कुछ ऐसा कुछ आता है तो शुरुआत प्रोटीन में मैं अभी ले सकूं? प्रोटीन की प्रोटीन के पाउडर से, देखो, यूजुअली ना प्रोटीन के पाउडर की उनको नीड होती है। इंडियंस में बहुत कम प्रोटीन ले रहे हैं हम, पहली बात तो। अगर आप पूरे दिन का कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम आएगा आपका। इंडियंस बहुत कम प्रोटीन लेते हैं। दूसरा, अगर आपको प्रोटीन लेना है तो जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। जैसे ओके। सोयाबीन आप इंक्लूड कर सकते हो, दाल, चना, और प्रोटीन्स में जैसे पीनट पाउडर, ये जो वो आते हैं, रोटी में भी होते हैं प्रोटीन्स, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, 10 ग्राम तक होता है। तो अगर आप 100 ग्राम रोटी खाओगे, 100 ग्राम मतलब 4 रोटी खाओगे, तो 10 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, 10 से 15 ग्राम। और उसके बाद और प्रोटीन रिच सोर्स, एग्स एग्स एक प्रोटीन रिच सोर्स है। इंडियंस में बहुत कम है, इसलिए आप देखोगे कि इंडियंस का ना फैट ज्यादा होता है। मतलब जी। मतलब थोड़ा ओबीज होते हैं इंडियंस, या फिर बहुत पतले होते हैं, क्योंकि हम हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा है कि हम डाइट में प्रोटीन इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आपको प्रोटीन और ऐड करना है तो आप कोई भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि उसमें शुगर कम हो। शुगर नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे ओके। बहुत सारे लोग वे प्रोटीन्स प्रोटीन के प्रेफर लिए करते क्या हैं। भुने चने ले सकते हैं? प्रोटीन के लिए भुने चने ले सकते हो, चने प्रेफर ले सकते हो आप। चने में भी अच्छा प्रोटीन है। पीनट पीनट में भी अच्छा प्रोटीन है, पीनट्स भी खा सकते हो। ये बहुत इजीली अवेलेबल चीजें हैं। और जैसे बहुत सारे लोग उसको चिक पीस को खाते हैं, वो जो वो आते हैं ना, चने, सफेद चने, उसको भी ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। जो ग्राउंडनट ग्राउंडनट आता है ना, रात को भिगो देते हैं, सुबह थोड़े से बॉईल करके या फिर स्टीम करके उसको इंक्लूड कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जैसे जो स्टेपल डाइट है ना अपनी, जैसे रोटी और राइस, इससे थोड़ा थोड़ा निकल के इसकी तरफ जाओगे ना, ये ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगी, मिनरल्स प्रोवाइड करेंगी, और एनर्जी भी सही बनी रहेगी, और वेट गेन भी नहीं होगा ज्यादा इनसे। काफी अच्छी चीजें हैं ये। रोटी, और उससे रोटी को मतलब यूजुअली कम कर देना चाहिए इंडियन डाइट में, प्रोटीन रिच ज्यादा लेना है अपने को। मोदी, आपको कोई सवाल है? कुछ भी डायबिटीज से रिलेटेड, खाने पीने, एक्सरसाइज से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड। तरुण भी और मेन कुछ पूछ। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। मेन को वही बेन टायर्ड का बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम ना। टायर्ड का मेन कॉज वही है, अनरेगुलेटेड ब्लड शुगर। ओके। आप मुझसे ना मिलो एक बार। गाड़ी कहाँ खड़ी करी तुम? आप मुझसे एक बार मिलो, कल या परसों में। मतलब ओके। इस वीक में मिलो, जब भी आपके पास टाइम हो। मैं कल आप आया कोई था, कल आप थे नहीं। कोई बात नहीं, इस वीक में मिल लेना। जी सर। तो कॉल करके आऊंगा सर हाँ आपको। हाँ, डिस्कस कर लेंगे हेलो बैठ के। प्रिंस। हाँ जी। हाँ हाँ दी, पूछो। प्रिंस, मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि मेरे प्रेगनेंसी में अगर इंसुलिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हम्म। तो वो क्या फिर उसके बाद वो कंटिन्यू रहती है आफ्टर प्रेगनेंसी भी? नहीं, देखो यूजुअली क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो प्रेगनेंसी में जी मैम। बहुत बहुत सारी फीमेल्स का ब्लड शुगर स्पाइक होता है।
क्योंकि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है HCG, वो बेबी को सस्टेन करने के लिए चाहिए होता है, बॉडी बनाती है खुद से, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर स्पाइक होता है। और अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो, आपकी डाइट में, आपकी एक्सरसाइज में अगर आप चीजें फॉलो कर रहे हो, तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। जो मैंने बताया डाइट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, बहुत सिंपल चेंजेस हैं। बस रोटी को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, और ये होल ग्रेन चीजों की तरफ आते जाओ, जैसे अंकुरित चना, ये सब जो मैंने बताया डिटेल में, है ना। और जो प्रेगनेंसी में यूजुअली जो डायबिटीज में ब्लड शुगर का रेंज है ना, वो है खाना खाने से पहले 126, खाना खाने के बाद 140। लेकिन जो प्रेगनेंसी में है वो आपको मेंटेन ही करना है 90 to 110 के बीच, 90 से 110 के बीच। अगर इससे बिफोर एंड ज्यादा, आफ्टर। हाँ दोनों, 90 to 110। क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट रेंज है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर ब्लड शुगर जैसे स्पाइक करती है ना प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो उसका प्रभाव आता है बच्चे पे। तो जैसे जिसको भीम बोलते हैं ना, जैसे मैक्रोसोमिया, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, या फिर पानी ज्यादा हो जाता है वूम में, यूट्रस में, जिसको पॉलीहाइड्रोनियस बोलते हैं, तो उससे वो होता है। क्योंकि जो अगर मम्मी माँ की ब्लड में शुगर स्पाइक होगा ना, तो बच्चे के ब्लड में भी शुगर स्पाइक होगा। और जब ब्लड बढ़ता है तो ब्लड में शुगर स्पाइक होता है, तो क्या होता है, यूरिन ज्यादा आता है। तो जो मम्मी के माँ के वूम में जो बेसिकली वो है ना, अमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, पानी बोलते हैं जिसको, अमनियोटिक फ्लूइड, वो क्या है, बेसिकली बच्चे का यूरिन ही है। और जब माँ के ब्लड में ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है, ज्यादा है ब्लड शुगर, तो बच्चे के ब्लड में भी ब्लड शुगर ज्यादा होगा, तो बच्चे को भी यूरिन ज्यादा आता है। तो उसमें फिर पानी ज्यादा बनता है, और फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी मेरा एक क्वेश्चन और है कि हम्म। जो मेरा मॉर्निंग में रहता है, मैं चेक करूंगी अगर मेरा शुगर वो रहेगा 196। कभी होता है कि अगर मैंने रात में नींद प्रॉपर नहीं ली तो 90, वो 103 109 तक आ जाता है। देन तब भी मेरे को इंसुलिन रात को लेना ही लेना है। आप कितने डोज ले रहे हो इंसुलिन का? मैं पहले 3 यूनिट से शुरू किया था, देन फिर मेरा 100 से डाउन हो गया था तो मैंने 2 यूनिट पे आ गई थी। फिर अप होने लगा, 109 पहुंच गया, जब आपका तो फिर डायग्नोज मेरा हुआ, थ्री यूनिट थ्री तो 3 यूनिट यूनिट। जब हम्म। आपका डायग्नोज हुआ था तब कितना था? तो तब मेरा मतलब, आया था 126 आया, नेक्स्ट डे 130 आया था, प्री फास्टिंग जो मेरा अच्छा, था। जी देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप ना अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज करो। सिंपल ये है कि खाना खाने से पहले सैलेड खाना शुरू कर दो। मॉर्निंग में रोटी खाने से अच्छा है आप अंकुरित चना, अगर आप एग खाते हो तो आप एग खा सकते हो, चना खा सकते हो, दही खा सकते हो, दही में प्रोटीन है। ये सब चीजें, चने, ये सब इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। नट्स नट्स को इंक्लूड कर सकते हो, जो अ, काजू, बादाम, ये सब, अखरोट, ये सब तो बेबी के लिए बहुत अच्छा है। डाइट में आप क्विनोआ इंक्लूड कर सकते हो, जो गगन जी ने बताया, क्विनोआ। क्विनोआ से ब्लड शुगर स्पाइक कम होता है, और सुपर फूड है, वो बच्चे को भी अच्छा वो करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में, ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये सब आप इंक्लूड करो, आपको मैं बता रहा हूँ 2-3 यूनिट होता ही नहीं कुछ, 2-3 यूनिट कुछ होता ही नहीं है। जैसे जैसे आपका कंट्रोल होगा ना ये सब, मतलब डाइट की वजह से जो स्पाइक जा रहा है वो सब रेगुलेट होगा, तो अपने आप ही आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बहुत कम चल रहा है इंसुलिन, 2-3 यूनिट कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली होता क्या है, रिलेटिव, दो दो तरह के इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट, जो बच्चों को होता है। एब्सोल्यूट में तो जो पैंक्रियाज के सेल होते हैं ना, जो इंसुलिन बनाते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो बनता ही नहीं शरीर में इंसुलिन। लेकिन जब जो प्रेगनेंसी में या फिर एडल्ट को होता है ना, बड़े लोगों को, वो इसलिए होता है क्योंकि रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी का सिंपल शब्दों में मतलब है फाटक बन गए। फाटक मतलब कि अगर आपका पहले एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर कर रहा था, तो अब 3 इंसुलिन के मॉलिक्यूल चाहिए 3 शुगर के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर करने के लिए। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल है। इसी को फाटक मतलब रेजिस्टेंस हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कॉन्सेप्ट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सिंपल तरीका ये है
डाइट में शुगर स्पाइक होने मत दो। खाना खाने के बाद आपका शुगर स्पाइक नहीं होना चाहिए। या एक्सरसाइज ऐसे करो कि वो कंट्रोल हो जाए, रेगुलेट हो जाए। खाना खाने के बाद 10 मिनट चल लो, खाना खाने के पहले सैलेड खा लो। सलाद बेसिकली ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को कम करता है, धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ब्लड में। तो अभी जो ये इंसुलिन है, अब क्या ये लाइफ टाइम मतलब नहीं, मेरे को लेना होगा या ऐसा फिर? नहीं। हम्म, मैंने बताया ना, प्रेगनेंसी में हार्मोन रिलीज होते हैं, उसकी वजह से शुगर स्पाइक हो जाता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलेट करोगे, सही से करोगे, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम चलने की। लेकिन प्रेगनेंसी में कंट्रोल रहना चाहिए, 90 से 110 के बीच। वो आप बिना इंसुलिन के भी कर सकते हो, जो मैंने बताया उससे। अच्छा, डाइट। एक क्वेश्चन और। अगर बाय चांस किसी दिन अगर मैं इंसुलिन ना लूं, अगर मुझे लगे कि मॉर्निंग में मेरा 90 93 आया, 96 आया, तो मैं रात को सोचूंगी मेरे को रात को डोज लेना होता है, तो मैं स्किप कर दूं तो उससे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपका एवरेज ब्लड शुगर 90 से 110 रहना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप 1 महीने के बाद मेरे को एवरेज जानना है आपका, तो ऐसा नहीं है कि 200 पहुंच रहा हो, कभी कभी 150 पहुंच रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरे दिन में कभी भी मैं नाप लूं, तो आपको 90 से 110 के बीच ही रहना चाहिए। समझ में आई बात? एक हाँ। क्वेश्चन और। मॉर्निंग में जब हम लोग ब्लड शुगर मेजर करते हैं तो लाइक 6 o'clock अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो उसके बाद कर सकते हैं? लाइक पानी पीने के बाद ब्लड शुगर मेजर करो तो उससे कोई इफेक्ट आता है क्या? नहीं, लेकिन 6 बजे क्या थायराइड की दवाई चल रही है क्या? नहीं, मेरा मेडिसिन डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है ना, ड्यूपास्टोन करके मेरा मेडिसिन है, अच्छा वो अच्छा मेरे को लेना अच्छा। होता है। हाँ। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता इतना। ओके। उससे इतना इफेक्ट नहीं है। बस यही है कि आपका इन प्रेगनेंसी मैं कभी भी आपका शुगर देखूंगा तो 90 से 110 के बीच होना चाहिए, खाना अच्छा, खाने के बाद भी। खाना खाने के कितने टाइम बाद हम 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद। एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद, या वो 2.5 घंटे 3 घंटे भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यूजुअली 2 घंटे, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए 2 घंटे बोला गया है, कि 2 घंटे के बाद चेक कर लो। ओके, थैंक यू। वेलकम। मतलब जो जित जित ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कॉज को रिमूव नहीं करते। कॉज क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। कि या तो हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बॉडी में कॉर्टिसोल या फिर स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ रहा है। या फिर दूसरा है डाइट हम प्रॉपर नहीं ले रहे। और तीसरा है एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए जिम जाना है आपको। सिर्फ मूवमेंट को इंक्लूड कर दो पूरे डे में। दिन में कभी भी, जैसे मान लो अगर आपको ऊपर जाना है, तो आप स्टेयर्स से जाओ रादर देन प्रेफरिंग लिफ्ट। लिफ्ट से वो सब नहीं यूज करना, स्टेयर्स से जाओ। अगर कोई कोई बहाने ढूंढ लो अपनी सीट से खड़े होने के, जैसे पानी भरने जाना है, या फिर पानी ज्यादा, जैसे मतलब एक एग्जांपल है कि पानी ज्यादा पियो ताकि आपको बार बार थोड़ा उठ के वॉशरूम जाना पड़े, ऐसा। एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो मतलब एक्टिविटी को प्रेफर करना है। कुछ भी करके एक्टिविटी को प्रेफर करना है। अगर आपका बैठे बैठे काम है, तो कुछ ऐसे कर लो कि खड़े होकर कर पाओ। जैसे आजकल बहुत ज्यादा अर्गोनॉमिक्स वाली चीजें आ गई हैं। अर्गोनॉमिक डेस्क डेस्क। खड़े होने से भी अगर आप 3 घंटे खड़े रहते हैं तो 800 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है, खड़े रहने से भी। और सिंपल ये है कि मतलब हर 3 महीने में अगर आपको अपना HbA1c लेवल जरूर देखना है। फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल और HbA1c लेवल। HbA1c लेवल से एवरेज शुगर का पता चल जाता है। तो आपका जितना ज्यादा अच्छा कंट्रोल होगा ना शुगर पे, उतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो लगता रहेगा ये ना खाऊं, ये ना खाऊं, ये ना खाऊं। ऐसा वो डाइट पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है फिर। लेकिन डाइट पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस अवेयरनेस की बात है कि कितना आप अवेयर होकर चीजों को करते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछते हैं लोग कि चाय पिए या ना पिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? कितनी पीते हो गगन जी आप चाय? फिर 2 कप हेलो। लेते हैं फीकी। आप, मामा? हेलो। हाँ, कितनी चाय पीते हो आप? आवाज आ रही है? नहीं शायद बता दी। कैसे हो मृत्युंजय सर, कितनी कितनी चाय पीते हो दिन की? हाय डॉक्टर। नहीं, हाय। मैं तो अभी जब 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 गोवा में था 3 साल मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी। पर अभी वाइफ की वजह से, कि वाइफ सुबह, तो अभी मॉर्निंग टाइम में जितना ज़्यादा हो सके, जैसे पेठे का जूस हो गया या हाँ। अपना चना हो गया,
हम्म। सत्तू हो गया, उससे हम्म। पेट भर लेता हूँ। तब थोड़ी जगह होती है तो कभी काल मिंट टी या हाँ। चाय बीच में हो गई थी, मेरी मेरी लेवल हो गई थी। तो डॉक्टर मेरे को ये पूछना है कि जैसे मैं मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, है ना। हम्म। तो 2014 में मेरे डैड को भी था। हम्म। तो बाबूजी गुजरे डायबिटीज की वजह से, जो दवाई उनको फायदा करना चाहिए थे और वो उनको नुकसान करने लगी थी। तो बहुत दिन तक तो मैं ले नहीं पाया, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कुछ दिन दवा खाई। फिर मैं 2019-20 कोविड के बाद से मैंने डायबिटीज़ की दवाई छोड़ दी थी, जैसा मैंने आपको हम्म। पहले भी बताया। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको मैनेज कर लूँगा या रिवर्स कर लूँगा, दोनों में से कोई चीज़। तो क्वेश्चन है कि मैनेज और रिवर्स करना कितना ईजी है या कितना मुश्किल है, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब जब नेचुरोपैथी को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली मेरे साथ आदमी तो बिल्कुल दवाई नहीं खाए, क्योंकि मैं शुरू से एथलीट रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका इसका बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब साइड इफेक्ट तो है ही दवाई का। सो व्हाट डू यू हम्म। से, लाइक वेरी जेन्युइनली आई एम आस्किंग। और मैं भी पूरा जेन्युइनली आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखो, चीज ये है कि आप कुछ भी करो, लेकिन यू शुड हैव योर नंबर्स इन हैंड। नंबर्स का क्या मतलब है कि आप कुछ भी इंटरवेंशन कर रहे हो। आज आपका HbA1c मान लो 10 है, तो आपका अगर नेक्स्ट HbA1c आप करा रहे हो, वो आपका अगर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग ट्रेंड पे 9 या 8 है, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आज 220 आ रहा है, और आपने कुछ एक ऐसी चीज करी जैसे फॉर एग्जांपल पानी ज्यादा बढ़ा दिया या डाइट में सिर्फ सैलेड ऐड कर दिया, तो आपका ब्लड शुगर है वो, अगर फास्टिंग का ब्लड शुगर अगर आपका 170 आ रहा है कंसिस्टेंटली, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इवन दो आई एम अ डॉक्टर, मेरे को सोरियासिस का ऑनसेट हुआ था कॉलेज में जब मैं था, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा वो था, मतलब नाइट टाइम जागना बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस लेना पढ़ाई के पीछे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी उस समय। जैसे जो डॉक्टर्स थे उनको भी बहुत लेट में समझ में आया, बायोप्सी के बाद 2 बायोप्सी हुई उसके बाद समझ में आया कि भाई ये सोरियासिस है और कुछ नहीं है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस, टीनिया, हर चीज़ का इलाज चल रहा था। इवन इवन आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं वहीं पे रह रहा हूँ, कॉलेज में ही रह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद भी इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो फिर अल्टीमेटली बायोप्सी गई मुंबई, वहां पे डिटेक्ट हुआ ये है सोरियासिस। उसके बाद मैंने एलोपैथी ट्राई की, साइड इफेक्ट्स। नेचुरोपैथी ट्राई की, कोई असर ही नहीं दिख रहा है। होम्योपैथी ट्राई की, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मतलब चीजें, दिमाग तब उसको एक्लिमेटाइज कर पाता है जब जब आपको पता हो कि दीज आर द नंबर्स, और एक्चुअली ये चीज काम कर रही है। या तो दिखना चाहिए कि बॉडी पे काम कर रहा है वो चीज, या फिर नंबर्स सामने होने चाहिए कि मैंने ये चीजें की हैं और ये असर कर रही हैं। तो पॉइंट ये है, चाहे आप नेचुरोपैथी ट्राई करो, चाहे होम्योपैथी ट्राई करो, चाहे आप एलोपैथी ट्राई करो, ये अवेयर आपको ही होना है कि चीजें बेटर हो रही हैं या फिर वर्स हो रही हैं। अगर वर्सन हो रही हैं तो सही सही चीज के लिए एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। जैसे मतलब मेरे देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उनके फादर को था, तो वो ऑलरेडी डॉक्टर थे, तो उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनसे काफी ज्यादा इंसुलिन चल रहा था उनको, है ना। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली स्टार्टिंग में ना क्या होता है, यूजुअली जब इंसुलिन चलता है ना तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया ये सब होता रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर 80 से कम हो जाना, उसकी वजह से चक्कर वो सब आता है। तो उस सब का स्पाइक्स देखना रहता है। और बाद में अ, उनके किडनी पे इफेक्ट आ गया, फिर वो डायलिसिस पे चले गए। तो अल्टीमेटली इसका, ये जैसे हेल्थ टॉक है, इसका इसका मेन यही है, ये इंटरवेंशन करने का मेन यही है, मतलब कि हार्ट पे प्रभाव ना आए, आंखों में प्रभाव ना आए, किडनी पे प्रभाव ना आए। अगर आप वो क्यों, वो कब होगा जब आपका डायबिटीज बेटर मैनेज होगा। जो भी आप कर रहे हो वो ऐसा करो कि आपका, एक तो किडनी से एक्सक्रीट नहीं होनी चाहिए शुगर, वो कब नहीं होगी, जब 180 से कम होगा। 180 से किसी भी समय पे आपका नापो, तो 180 के ऊपर अगर जाएगा तो किडनी एक्सक्रीट करेगी उसको, किडनी पे असर आएगा उसका, आंखों पे असर आएगा, पैरों पे असर आएगा, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होंगी। मेरी दादी को था शुगर, अल्टीमेटली उनका कोई डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा था,
क्योंकि ऐसे 200 के ऊपर रह रहा था शुगर। अल्टीमेटली हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो सेप्सिस हो गया उनको। अब ये कि मतलब ब्लेम नहीं कर सकता मैं हर किसी को कि उनकी वजह से, rather than blaming, it is my responsibility to take 100% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी इस चीज से प्रभावित हैं, जो इससे परेशान हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा एक इंटरवेंशन या फिर एक हेल्थ बेनिफिट में ऐड कर दूं कि वो मतलब उन चीजों से ना गुजरे जिन चीजों से मैंने देखा है लोगों को गुजरते हुए। आई हैव सीन पीपल लूज देयर लेग्स, मतलब पैर कटने की नौबत आ गई उनकी, गैंग्रीन हो गया था, पैर कटने की नौबत आ गई। वो सब इसी ग्रुप में है। अभी धीरे धीरे आप देखोगे कि वो सब भी ज्वाइन करेंगे। तो मतलब यही है कि अगर आप ब्लड शुगर रेगुलेट कर पाते हो ना, तो ये जो मेजर ऑर्गन्स है ना, वाइटल ऑर्गन्स, दिमाग पे स्ट्रोक का असर नहीं होता, आंखों पे रेटिनोपैथी नहीं होगी, हार्ट पे एमआई या फिर हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, किडनी पे सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिसीज का रिस्क कम हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है लाइफ में, हर किसी को काम पे जाना पड़ता है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और एक और स्ट्रेस ऐड हो जाए ना तो फिर एफिकेसी नहीं आती काम पे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे जैसे कम्युनिटी, जहाँ पे आप शेयर कर सको अपनी प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आप लोगों को देख सको कि लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं अपना। क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे अभी गगन जी बता रहे थे कि उन्होंने, मतलब मैं यूजुअली अपने हर पेशेंट को काउंसिल करता हूँ कि आप मल्टीग्रेन लो। अभी गगन जी ने बताया कि ज्वार का भी बहुत तेज होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 60 के राउंड था, रागी का भी बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे को भी आज चीजें समझ में आई, अवेयर हुआ मैं इन चीज के लिए। तो आगे मैं उसी हिसाब से आगे पेशेंट्स को अपने काउंसिल करूंगा। तो ये जब कम्युनिटी बिल्ड होती है ना, तो उसमें मतलब एक सेफ्टी या फिर एक वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, ऐसा है। और खास करके इसलिए क्योंकि डायबिटीज में ना कोई अर्जेंसी नहीं होती स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अर्जेंसी नहीं होती, बाद में चीजें ऐसी हो जाती हैं कि तुम उस मोड पे आ नहीं सकते कि जहाँ पे आप चेंज कर सकते थे। कुछ छोटी छोटी चीजें चेंज करनी थी, और मतलब एक मेजर एक्सीडेंट या फिर मेजर चीज से आप बच सकते थे, ऑर्गन जो इफेक्ट हुआ उससे। तो यही है मतलब जो मेरा बेसिक फंडा है हेल्थ टॉक स्टार्ट करने का, तो आई हेल्थ थिंक अवेयर। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज कंप्लीटली। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। तो क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि नेचुरोपैथी कुछ और बोलता है, बिकॉज सो मच ऑफ एजुकेशन इज देयर, फुल इंस्टाग्राम नेचुरोपैथी से भरा हाँ, हुआ है। एग्जैक्टली। और ये और पीपल लाइक मी, जब मैं एथलीट रहा हूँ तो मैं तो सही में मेडिसिन को तो लास्ट बोला, मैं 7 ईयर्स की मैंने मेडिसिन को हाथ नहीं लगाया। हम्म। अब आपके कहने पे मैंने लिया है कि मैं भी कैसे, यही कह रहा हूँ कि मेडिसिन को हाथ ना ही लगाना पड़े, लेकिन मैं पर ये कैसे नहीं करें, चाहता। जैसे फैमिली है एंड अभी मैं 40+ में हूँ, बच्चे भी हैं, और हम्म। मैंने देखा है लोगों को, मैंने खुद अपने फैमिली में 4-4 घंटे बैठ के डायलिसिस कराया अपोलो में, और उसमें मेरे इतने सारे फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, आप हो हमारे फ्रेंड। तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली जो आपने बताया, सही बताया कि कंट्रोल करो नंबर्स को, हम्म। बट हाँ, दिस इज आई थिंक सेक्रीफाइस इज वन थिंग, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज इज वन थिंग। सेक्रीफाइस किस चीज का? सेक्रीफाइस मतलब छोले भटूरे हो गए, कहीं भी खाना, ऑब्वियसली हमारे तो यही वाले चीज़ें हैं ना जो हमें नहीं रहने देते। मैं तो खुद फूड इंडस्ट्री से हूँ, रेस्टोरेंट्स होटल्स बनाता हूँ, दो आई एम नॉट अ हम्म। बिग फूडी, बट हाँ, देर हम्म। आर टाइम चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, एंड हम्म। मेरी आदत रही है मैं किसी को गिल्ट में डालूँ कि मतलब 2 साल से मैं बड़ा ना हाँ। ना करता था। अब सामने वाला हम्म। कस्टमर होता है, वो लंच पे बुला रहा है और आप वहाँ पे फ्रेश लाइन वाटर लेके बैठे हो, हाँ, शाम को वो विस्की पी रहा है और आप बोल रहे हो नहीं जी आप ओके बता। तो लाइफ कभी ऐसी जी नहीं है, मैंने फुल टाइम लाइफ जी है अपनी। सही। हाँ, ये बात है कि कंट्रोल करना जरूरी है। सो उसी में मैं पूछ रहा था कि व्हाट यू रिकमेंड, हमें मैनेज करना चाहिए या रिवर्स भी हो सकता है? रिवर्स भी हो सकता है, मैनेज भी हो सकता है। रिवर्स इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने बताया ना, फाटक बन जाते हैं रेजिस्टेंस, वो आप रिकवर कर लेते हो। वो मैं डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन या में। श्योर। अभी ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस को कैसे आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन चाय के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि चीजें एकदम से बदल दो। मैं तो ये बोल रहा हूँ बल्कि स्मॉल स्टेप्स, फॉलो द काइजन प्रिंसिपल। काइजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि छोटा छोटा कदम इतना छोटा लो कि जैसे जितना एक छोटी रोटी आप मुंह में ले सकते हो, पूरी रोटी तो एकदम से नहीं खा सकते ना, तो एक छोटा रोटी का टुकड़ा लेते हो तो वो खाया जाता है। तो छोटे छोटे ऐसा लो कि ब्रेन शट डाउन ना हो।
क्योंकि 4 दिन आप फॉलो करोगे वो एकदम से फिर बोलेगा भाई अब तो नहीं हो पाता, तो रिबाउंड हो जाता है एकदम से लोगों को। तो जंक फूड की क्रेविंग होने लगती है। या फिर मतलब जैसे बहुत सारे रिबाउंड स्मोकिंग भी होती है बहुत सारे लोगों में, कि करेक्ट। स्मोकिंग एकदम से छोड़ दिए फिर एकदम से जाके पूरा का पूरा वो पैकेट पी गए। ऐसा रहता है। यूजुअली फास्टिंग के बाद भी ऐसा होता है कि एक दिन तो कुछ नहीं खाया और अगले दिन पूरा सब खाए जा रहे नहीं, हैं मेरे साथ बिना। भी हुआ। 3 साल 4 साल रहा, फिर मैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग में आ गया। मैं कहीं भी बैठा हूँ तो मेरे लिए वो मतलब पानी की समान हो गया। शाम होती है 9 बजे, ठीक है, कहीं भी बैठ गया, मतलब हम्म। एज एन घर में ही। तो मेरे को हम्म। लगता था मैं क्यों कर छोड़ रहा हूँ यार, वो व्हाट इज मतलब, ठीक है काम इतना कर रहा हूँ तो अपना लाइफ भी तो ठीक होना चाहिए। तो हम्म। ये एक मेरे साथ हुआ। खाने पीने में भी। फास्टिंग का क्या कहते हो आप? इंटरमीडिएट फास्टिंग हमें करनी चाहिए, मैंने 4 साल किया है। इंटरमीडियंट फास्टिंग का ये प्रिंसिपल है। इंटरमीडियंट इंटरमीडियंट फास्टिंग सबसे पहले तो कुछ भी आप अपने मतलब रूटीन में आप ला रहे हो ना, तो रूटीन में तभी लाना है जब आप लॉन्ग टर्म उसके साथ जी पाओ, सस्टेन करना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि आज एकदम से आपका वेट लॉस हो गया, आप 80 किलो से 60 किलो पे आ गए और आपने वो छोड़ दिया और एकदम से फिर से 90 किलो पहुंच गए। ऐसा बहुत वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल रूटीन फॉलो करना है जो सस्टेन रिजल्ट दे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी ना दे। इंटरमीडियंट फास्टिंग बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। और सिंपल ऐसे है कि सबसे पहले स्टार्ट करो 12-12 से। 12-12 मतलब 12 घंटे आप कुछ भी खा सकते हो। 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ, सुबह 8 बजे के बाद खा लो, 12 घंटे की फास्टिंग हो गई। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग का प्रिंसिपल क्या है कि जब आप फास्ट करते हो ना 12 से 15 घंटे, तो जो आपके ग्लूकोज रिजर्व्स हैं बॉडी में, बॉडी बेसिकली क्या करती है, बचा लेती है बात के लिए, शुगर स्टोर कर लेती है, लीवर में स्टोर हो जाता है, एडिपोज टिश्यू फैट में स्टोर हो जाता है। तो ये फैट कौन सा फैट है, ये फैट है विसरल फैट। ये फैट अच्छा फैट नहीं है, हेल्दी फैट नहीं है, विसरल फैट है, जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जमा रहता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पतले लोगों को भी डायबिटीज है, मतलब थोड़े ओवरवेट है तो उनको तो है ही, लेकिन पतले लोगों को भी बहुत होता है डायबिटीज। मतलब रोज की प्रैक्टिस में देख लो तो बेसिकली विसरल फैट है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस करा रहा है। तो सिंपल रूल ये है कि 8 से 8 तक खा लो, सुबह 8 से शाम के 8 तक खा लो खाना, और शाम के 8 से सुबह 8 बजे तक मत खाओ, तो 12 घंटे की फास्टिंग हो गई। और दूसरा हाइड्रेशन रखना है इसमें प्रॉपर, क्योंकि जब आप नहीं खा रहे हो ना तो बेसिकली फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर फैट टूट रहा है। तो जब फैट टूटता है तो कीटोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो वो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। तो आपको पानी अच्छे से पीना है उसमें। और फिर लोग इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं। एक्सटेंड कैसे करते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग कर ली और 8 घंटे कुछ भी खा लिया, ऐसा। लेकिन सिंपल ये है, जैसे चाय के लिए मैं बोल रहा था, चाय के लिए सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, दूध और चीनी को हटा दो। दूध और चीनी को हटा के क्या बचता है, ब्लैक टी बच गई, ब्लैक कॉफी हो गई, ग्रीन टी हो गई, लेमन टी हो गई। ये सब चीजों को आप यूज कर सकते हो। इससे ना ब्लड शुगर स्पाइक होगा। मतलब क्या होता है कि चाय पीने से ना एकदम सही तो लगता है, हाई लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद फिर से डाउन फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि शुगर एकदम से डिप किया, बॉडी में एकदम से डिप किया शुगर। तो ऐसी चीजें लानी है जो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मामा बोलो। हाँ आपका जी। क्या सवाल है आपका, बताओ। हाँ, मेरा सवाल तो कोई ज्यादा नहीं है। शुगर तो मेरी तकरीबन ठीक ही आती है क्योंकि मैं इंसुलिन लेता हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन मेरी जो है ना क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और पोटाशियम हाई है थोड़ा सा। कितना आई? पोटाशियम मेरा इस टाइम, पहले तो मेरा 6.6 हो गया था। अब हम्म। है 5.5 है, 5.5 के अप्रोक्सीमेट है अच्छा। पोटाशियम जो है। हाँ। अच्छा, और क्रिएटिन कितना पहुंच गया मामा? क्रिएटिनिन है 2.56। ठीक है। हाँ। तो अब मेडिसिन तो ले रहा हूँ, मैं डॉक्टर से कंसल्ट में हूँ, 15 दिन बाद महीने में दिखाता हूँ मैं। हम्म लेकिन जो है ना क्रिएटिनिन जो है ना कम नहीं हो रहा, इतना ही रहता है, जितनी भी दवाई खा रहा हूँ ना यही रहता है। बेसिकली जो शुगर है ना, उससे जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल है ये? इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होता है। रिवर्स नहीं कंट्रोल होता? डॉक्टर कंट्रोल डॉक्टर का भी ये कहना है। हाँ। अब आप मैनेज कर सकते हो इसको, हाँ। बढ़ने नहीं दे सकते आगे। हाँ वो कैसे ठीक है। होगा, जब आप शुगर को अपने कंट्रोल में रखोगे। शुगर तो मेरी कंट्रोल में है। HbA1c कितना है शुगर आपका? HbA1c कितना है? HbA1c मेरा है 5.6, नॉर्मल है बिल्कुल, जो
और बिल्कुल पीक पॉइंट पे, बिल्कुल सही मतलब, फास्टिंग बिल्कुल। और फास्टिंग और खाना खाने के बाद वाली शुगर कितनी आती है अभी? फास्टिंग मेरी आती है अप्रोक्सीमेटली 100 120। अच्छा। बाकी पीपी मैं कम ही चेक करता हूँ, मैं फास्टिंग ज्यादा चेक करता हूँ, और ये रैंडम चेक कर लेता हूँ। 120 140 तक, मैक्सिमम 140 तक होती है, कभी ठीक है, कभी ज्यादा भी हो जाती है। हाँ। ठीक है मामा, आपके लिए बाद में कंसल्ट कर लेंगे, कंसल्टेशन रख लेंगे, कॉल। हम्म। लेकिन अभी जो मेन चीज समझनी है ना, वो ये समझनी है कि जो पोटेशियम बढ़ाती हैं चीजें वो क्या है। पोटाशियम, पोटाशियम मैं अपनी तरफ से जो है ना कोशिश करता हूँ। मैं टमाटर बिल्कुल बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए, अरबी बंद कर दिए, जो भी हम्म। हाई पोटेशियम पोटाशियम वाली हैं आइटम फिर बंद कर दिए हैं। फिर भी जो है और ना मतलब हम्म 5.6 तक आ गया है, और दो और पहले 6.6 था। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। और दो और चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पोटेशियम बढ़ाते हैं, उसमें केला एक है। केला और बिल्कुल नहीं खाता मैं, हाँ, और अब दूसरा, बिल्कुल बंद कर दिया, मेरे को 2 महीने से बिल्कुल बंद कर दिया है। और दूसरा नारियल पानी। पोटाशियम मेरा 2 3 महीने से बढ़ा है, जो ज्यादा है। और एक नारियल पानी भी पोटेशियम बढ़ाता है। नारियल पानी बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता। बस बस, बहुत बढ़िया। बाकी आपका हाँ एक बार देख लेंगे, कुछ दवाइयों की वजह से भी पोटेशियम बढ़ता है। ठीक है, वो आपका एक बार मेरे को देखना होगा पूरा क्या ट्रीटमेंट चल हाँ रहा हाँ, है। ये हो सकता है। हाँ हाँ, ट्रीटमेंट देखना होगा आपको उसके लिए मेरे को। हाँ। हम्म, फिलहाल तो मैं वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके पास भिजवा दूं, व्हाट्सएप कर दूं आपको। हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर देना, एक बार मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है। हाँ, और रिपोर्ट भी भिजवा देता हूँ मैं। अभी करंट, रिपोर्ट, अभी 2 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। हाँ मेरे को भेज देना, एक बार मैं चेक कर लूंगा उसके व्हाट्सएप हिसाब। कर देता हूँ आपको, है। ठीक है, उसके हिसाब से। हाँ ठीक है, डॉक्टर को मैंने वैसे कल दिखाना है, कल मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। हाँ, आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो ना, एक बार दिखा हाँ, लेना उनको, पर नेफ्रोलॉजिस्ट को ही दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, एक बार मेरे को भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा उसके हिसाब से क्या चल हाँ रहा है आपका। ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपको, रिपोर्ट भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ। और आपका क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर मेरी दवाइयाँ जो चल रही हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी भिजवा देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो। तो जो हाँ, कॉमन चीज है ना, जो जो चाय बढ़ाती है ब्लड शुगर, चाय वो, तो भैया पीता हूँ मैं। हाँ चाय तो मेरी वही है है। ना, पूरे दिन में 3 कप चाय है, सही बात मैं सही जो तो बताऊं, चाय बगैर चाय का जो है ना मेरे को मुश्किल हो आप जाता है। जितना भी शुगर फ्री मिला लो, शुगर फ्री नहीं, मिलाते हो ना। शुगर फ्री नहीं, मैं कुछ बिल्कुल बगैर शुगर के पीता हूँ चाय, हाँ तो कुछ नहीं लेकिन मिलाता। लेकिन जो उसमें मिल्क होता है ना, मिल्क, वो बहुत तेज शुगर हाँ। स्पाइक कराता है। हम्म। दूध बढ़ाता है बहुत तेज शुगर। तो हाँ आप हाँ। कोशिश किया करो कि ग्रीन टी, लेमन टी, या फिर ऐसी चीजें पी लो। हम्म। ठीक है, ब्लैक कॉफी पीते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, पीता सिर्फ 3 कप हूँ चाय हम्म पूरे दिन में, 24 घंटे हम्म में मतलब 3 कप चाय पीता हूँ। हम्म कॉफ़ी का डॉक्टर क्या है इसमें? कॉफ़ी लेना चाहिए क्योंकि 3 4 साल से मैं ब्लैक कॉफ़ी पे ही था। हाँ, ब्लैक कॉफी ले सकते हो आप। ब्लैक कॉफी का सिर्फ ये है कि बहुत ज्यादा अलर्ट करा देती है आपको। हम्म। और पहले ये, मेरा जो है ना होमोग्लोबिन थोड़ा लो था, होमोग्लोबिन भी आपकी बार रिपोर्ट में जो है ना होमोग्लोबिन बिल्कुल सही आ गया है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हाँ। हीमोग्लोबिन भी बेसिकली किडनी से 30, प्रभावित होता है। 30.6 30.5 या 6 नौ नौ उसमें है, थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हुआ है। पहले ठीक। मेरा होमोग्लोबिन ना 10 के आसपास चलता था, अब 10 11। अब जब किडनी पे असर आता है ना, तो हीमोग्लोबिन पे भी आता है, खून की मात्रा में भी कमी होने लग जाती है फिर। हम्म। तो इसलिए मतलब यही है कि इसलिए हेल्थ टॉक रखिए कि हाँ, बहुत और ज्यादा। डॉक्टर ने मेरे को पानी जो है ना कम से कम पानी कहते हैं, ज्यादा नहीं पीना, हाँ पानी जो है ना मैं बहुत कम पीता हूँ। हाँ हाँ हाँ। पीता हूँ, अब थोड़ी गर्मी है तो अब थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ी है। वैसे पानी जो है ना मैं बहुत ही कम पीता हूँ, मतलब ज्यादा ज्यादा 1 1.5 लीटर पानी पीता था मैं, इससे ज्यादा तो जो है ना नहीं पीता तो था। तो जब किडनी पे असर आ जाता है ना, तो पानी की मात्रा कम पीनी रहती है, क्योंकि किडनी से यूरिन बनता है। हाँ किडनी से यूरिन बाहर जाता है, फिल्टर होता है, बेसिकली फिल्टर है हाँ हाँ किडनी। तो हाँ। जब इफेक्ट हो जाती है किडनी, तो फिर पानी की मात्रा भी कम लेने बोलते हैं सब डॉक्टर्स। हम्म। तो उसका ये है रीजन। हाँ, नहीं अब तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब कोई जो मेन है क्रिएटिनिन जो है ना कम नहीं हो रहा, सही जो है। क्रिएटिनिन वैसे मेरा 3 3 के पास चले गया था, अब 2.56 के बीच में चल रहा है। अब आप कोशिश करो मामा कि आपका 2.5 ही रहे। 2.5 तक तो संभाल रखा है, इससे ज्यादा हाँ तो बस, लेकिन कभी बस। कभी हो जाता है, पता नहीं चलता, ये चीज ऐसी है ना, जितना भी कंट्रोल कर लो 19 20 जो है ना हो जाता है। हाँ, लेकिन जितना आपका कंट्रोल है ना, जो मैंने बताया, खाने में रोटी, चाय को थोड़ा कम कर दो, सलाद हम्म। ज्यादा कर दो, सलाद, खीरे वगैरह ये सब खा सकते हो। हम्म। सलाद, ठीक है, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, नॉर्मल चना। और नहीं, ये, नहीं 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 नहीं, मैं प्रोटीन डाइट नहीं लेता ना बिल्कुल भी।
प्रोटीन डाइट जो है ना बिल्कुल नहीं लेता मैं। क्यों? अरे किडनी की वजह से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेनी आपको। आप नहीं, वन थोड़ा, ग्राम अरे थोड़ा बहुत होता है, हाँ मतलब वैसे हाँ, जो है ना अवॉइड करता हूँ प्रोटीन डाइट कोई भी हो। 1 ग्राम पर डे तक अब खा सकते हो ऐसा है ना, आप। दाल दाल वगैरह खाते हैं जो थोड़ा बहुत प्रोटीन हो जाता है, बाकी एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है ना ये। उसमें 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 मैं यही बता रहा था, दाल में बहुत प्रोटीन नहीं मिलता आपको, 12 ग्राम मिलता है अगर आप 100 ग्राम कच्ची दाल खाओ तो। 100 ग्राम हाँ कच्ची दाल में 12 ग्राम प्रोटीन है। तो आप देख लो कि आप जब पानी वाली 1 कटोरी दाल खा रहे हो तो उसमें कितना प्रोटीन मिल रहा होगा आपको। नहीं, प्रोटीन डाइट डॉक्टर ने मना किया ना, प्रोटीन डाइट नहीं लेनी ज्यादा, मतलब लेकिन प्रोटीन एक डाइट नहीं लेनी। हाँ, नहीं लेनी मैं मान गया, लेकिन एक बेसिक हाँ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। नहीं बेसिक वो तो मतलब ठीक है। हाँ हाँ, 0.5 to 1 ग्राम पर डे, पर केजी पर हाँ। डे, माने आपका 60 किलो हम्म, वजन है ना, तो आपके लिए 40 से 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। और एक नॉर्मल बंदे के लिए जिसकी किडनी नॉर्मल है उसको 60 से 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हम्म। और जो बंदा जिम जा रहा है उसको तो 150 ग्राम पर डे तक प्रोटीन चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना, आप इंक्लूड कर सकते हो खाने में। नहीं, अब थोड़ा बहुत तो प्रोटीन डाइट में होता ही है। दाल जैसे खाते हैं कोई हाँ, कुछ ना कुछ दाल दही। प्रोटीन हर आइटम में थोड़ा बहुत तो प्रोटीन होता है। हाँ हाँ। अवॉइड करता हूँ, मतलब प्रोटीन डाइट नहीं लेता, जैसे हम्म। मटन वगैरह, चिकन वगैरह, हाँ कोई सोयाबीन सोयाबीन नहीं हाँ। लेता मैं। हम्म। पनीर वगैरह भी नहीं लेता। पनीर पनीर में क्या है साहब, पनीर क्यों नहीं ले रहे हो? प्रोटीन डाइट है ये भी प्रोटीन डाइट है ना। है, लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत ले सकते हो। नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब वैसे जो होता है ना बल्क क्वांटिटी में, जैसे अच्छी तरह पनीर की सब्जी खा ली, ज्यादा पनीर हम्म। खा लिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है। हम्म। दाल भी लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता। मैं अवॉइड करता हूँ प्रोटीन डाइट। ठीक है मामा। ठीक है, आपको एक बार अलग से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, एक बार अलग से बात कंसल्टेशन करना। मैं आपको जो है ना रिपोर्ट भिजवा देता हूँ। हाँ, आपसे बात कर लेंगे एक बार। हाँ, और बाकी जो है ना प्रिस्क्रिप्शन भी मैं भिजवा दूंगा। हाँ हाँ। हाँ। और जो एक ये सवाल पूछा है कि ओआरएस का पाउच, अगर आपको डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं। ना 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 ना, मेरे को नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आपका हाँ। नहीं है, किसी ने सवाल पूछा है मामा। हम्म। किसी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने हाँ पूछा था इसका बड़ा हाँ। है। तो उसमें आप ले सकते हो भाभी। बेसिकली जो ओआरएस का पाउच है ना वो। सॉरी, मैंने पूरा सुना नहीं। ये हाँ, ऐसे। अब आ रही है आवाज। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ जो जी। जैसे अगर किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं ना, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो हाँ रहे हैं, तो उसमें हाँ बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हाँ जी। तो जो ओआरएस है ना, ओआरएस आपके हम्म। इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करता है। ठीक है। तो अगर आपका लूज मोशंस हो रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में एक पाउच हाँ मिलाना रहता है। हाँ तो वो जी। आप हर 15 मिनट में 2-2 सिप्स लेने रहते हैं बस, और उसमें अभी बहुत जैसे समर पीक है तो सजेस्टेड है वैसे। समर पीक उसके लिए तो आप उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ओआरएस लेना है, लेकिन ले भी सकते हो, बहुत सारे लोग ठीक लेते है। हैं। क्योंकि हाँ जी। बहुत स्वेटिंग स्वेटिंग वगैरह ये सब हाँ होती है, सॉल्ट हाँ एक्सक्रीट हो रहा है, तो आप ले हाँ। सकते हो। ऐसा ठीक बहुत है। स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल नींबू पानी भी ले सकते हो। ठीक है। हाँ। थैंक यू। तो अगर आज से मैं सिर्फ 3 टिप्स देना चाहूँ, सिर्फ 3 चीज़ें बहुत आसान जो निकाल के लेके जानी है, वो है सबसे पहला, सुबह रोटी से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, कर्ड आप ले सकते हो, दही, ठीक है, एग ले सकते हो, नट्स ले सकते हो। ये सारे बेटर ऑप्शन हैं मॉर्निंग के लिए। चीला आपको पसंद नहीं, लेकिन अगर वो मतलब पसंद नहीं है, लेकिन आप वेजिटेबल्स मिला के ले सकते हो अगर लेना चाहो। नहीं तो और कोई ऑप्शन आप सर्च कर सकते हो, फिर शेयर करना आगे। दूसरा, खाना खाने से पहले सैलेड खाना ही खाना है, खीरा, उससे ब्लड शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात, शुगर बहुत कम तेजी से एब्जॉर्ब होती है। एक मैंने बताया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, आप कुछ भी खाते हैं तो आप सर्च कर लो कितनी स्पीड से शुगर बढ़ाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसका आप उस हिसाब से अवेयर हो सकते हो चीज़ों के लिए। जब आप अवेयर होगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। अब आप इन्फॉर्म चॉइस है आपकी, मतलब कि आप जानते हुए भी जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि इससे शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा, जब भी आप खाना खा लो या कुछ खा लो तो 15 मिनट का तेज वॉक करना है। 10 से 15 मिनट, 10 मिनट से चालू करो। ऐसा मत सोचो कि एक दिन ऐसा आएगा
जिस दिन मैं जिम जाऊंगा, बहुत बेसिक स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करो, वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत बेसिक हैबिट्स बिल्ड करनी है, ठीक है, जो सस्टेन करें लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक सेम चीज फॉलो करो, ताकि सस्टेन रिजल्ट रहे। ऐसा रहे, ऐसा ना हो कि आज वजन 90 है, फिर एकदम 60 हो गया, फिर से बढ़ गया। ऐसा एकदम वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सस्टेन रिजल्ट्स रहने चाहिए। तो अगर मेरे को आज तीन चीजें ये देनी हो तो मैं ये दूंगा कि तीन सिंपल पॉइंटर्स ये हैं। और नहीं, एक क्वेश्चन है कि सर क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ? जिम ज्वाइन आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको हार्ट पे भी असर आया हुआ है, तो आपको, एक तो आपका ईएफ तो नॉर्मल है ना, इजेक्शन फ्रैक्शन 55 था ना, 55 है आपका, 50, 50, हाँ। तो 41 या तो 41? अच्छा, तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो आपको उसके हिसाब से बहुत ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना खुद को। और ऐसा नहीं है कि जिम ही जाना है, मसल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना आपका मसल स्ट्रांग होंगे ना, उतना ब्लड शुगर मसल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जो भी स्ट्रेस आता है ना, तो मसल्स के पास जाता है पहले। मसल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग करा करो, चाहे घर पे ही कर लो। ऐसा नहीं कि जिम जाना ही है उसके लिए, क्योंकि जिम जाने के लिए फिर अलग स्किल सेट चाहिए होता है, वहाँ पे आपको ट्रेनर चाहिए होगा समझने के लिए चीज़ें कैसे करनी है प्रॉपर। नहीं तो फिर इंजरी होती है, इंजरी के चांसेस रहते हैं। नहीं तो आप घर पे बेसिक वेट लिफ्टिंग कर लो, डंबल से। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिखाते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक सेशन ऑर्गेनाइज कर देंगे जिसमें बेसिक चीज़ें आपको सिखा देंगे घर पे कैसे वर्कआउट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना है, ऐसा करना है कि जो आप लॉन्ग टर्म में कर सको, 10 मिनट। जैसे बेसिक डंबल से वेट लिफ्टिंग कर ली, है ना। पुशअप्स अगर कर सकते हो तो पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, कोर मसल्स के लिए प्लैंक एक्सरसाइजेस कर ली, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सांस नहीं फूलना चाहिए और चेस्ट पेन नहीं होना चाहिए। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो रेस्ट कर लो। मुझे ना जो पैरों की काफ है उसकी 10 डेढ़ महीना करीब हो गया। ऐसा लगता है नस के ऊपर नस चढ़ी हुई है। तो कहाँ वो कहाँ? मतलब मैं वॉक करता हूँ पैरों के काफ पे। वो आपका तो जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता ना, तो बॉडी पानी बाहर फेंकती है बहुत ज्यादा, यूरिन के थ्रू उसको, ब्लड शुगर को निकालने की कोशिश करती है। बॉडी आपको पूरा साथ दे रही है बेसिकली। ज्यादा नहीं होता पानी, हाँ जरूर है कि शायद मैं कम पी रहा हूँ। हाँ, तो वो उसकी वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के कारण होता है, जो मसल स्पाजम्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होता है। तो यही है बस, अपना आप हाइड्रेशन बढ़ा दो, और बस हाइड्रेशन बढ़ा दो और थोड़ा ब्लड शुगर पे ध्यान दो। वो मतलब 140 से कम ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरी ना करें। 3 महीने का, हर 3 महीने में देख लिया करो HbA1c कितना रह रहा है। तो अगर मतलब अगर और कोई सवाल है तो फिर से कनेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट संडे को। मेरे को तो बहुत मजा आया यहाँ पे एल टॉक देके। और मतलब मेरे को लगता है कि आपकी आपकी वैल्यू भी बहुत ऐड की मैंने आज, मतलब थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं, मुझे भी समझ में है, आपको भी। हाँ जी, हाँ जी, मासी आप इम्पोर्टेंट, बोलो। हम्म। मैं कहता हूँ इससे इम्पोर्टेंट हो मैंने ही नहीं बेटा सकता कई कि जब दिनों हम से ना हेल्थ की वो नहीं बात करें। करवाई, 3 महीने वाली क्या क्या नहीं कराई? शुगर चेक नहीं कराई, 3 महीने वाली। वैसे तो कर लेती हूँ घर पे, उंगली अच्छा, वाली। अच्छा, अच्छा। बाहर मासी वो 300 रुपये का टेस्ट होता है, HbA1c। से करवाई, पर मेरे पैरों का दर्द अभी भी वो आई है, पहले वाली जो आपने लिखी थी। ठीक है, एक हाँ बार वो आपसे करवा। आपसे मिल अच्छा, लूंगा एक बार, वो वही देख करवा लेंगे। लूं एक बार। वो देख लेंगे एक बार, हाँ करवा देंगे, आपका करवा देंगे, टेस्ट करवा देंगे आपका। ठीक है। आप क्या बोल रहे थे मृत्युंजय? नहीं, मैं कह रहा था कि इस सेशन से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है जहाँ पे हम लोग बात अपने हेल्थ की कर रहे हैं, अपने अवेयरनेस की कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग अपने साथ साथ अपने फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो मुझे हम्म। फील होता है। और आप जो काम कर रहे हैं ये बड़ा नोबल काम है। इसके लिए हम्म। तो मैं बड़े सारे डॉक्टरों से मिला हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि अगर सही में डॉक्टरी का ज्ञान हो, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से पुलिस वकील है, वैसे लोग भी आजकल डॉक्टर के अगेंस्ट है।
यू नो, एग्जैक्टली। क्योंकि ये बड़ा एक कॉमन हो गया है कि इस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, बहुत मतलब धारणा ऐसी बन गई है कि लूट मारी है, लेकिन वो पहले वाली बात लोग नहीं मानते कि डॉक्टर को जो भगवान का रूप दिया जाता था, और हम्म उसमें अगर आप जैसे लोग इस नोबल कॉज के साथ हो तो ऑब्वियस सी बात है हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंट बढ़ता है, हम्म यू नो। एंड इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की कम्युनिटी रहे, सो आई गेस कि इससे बढ़िया हेल्थ का मुहिम और कुछ भी नहीं हो सकता है। सो राइट। थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। राइट। ये बेसिकली ये मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने दोस्तों की फैमिली में देखा है कि जो डैमेज हो जाता है ना तो वो इरिवर्सिबल होता है। डैमेज मतलब इफ यू लूज अ फैमिली मेंबर तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो आप। मतलब ये इससे मैं बहुत इफेक्ट हुआ हूँ। मतलब इन माई फैमिली ऑल्सो एंड इन माई अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फैमिली ऑल्सो एंड आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। पूरा फैमिली इफेक्ट हो जाती है। तो मेरा तो करियर ही इफेक्ट हो गया था, मैं बाहर था, आई वॉज इन लंदन व्हेन माय हाँ। फादर पास्ड अवे, तो मैं उन्हीं की हम्म। वजह से वापस आया था। हाँ एग्जैक्टली, आपके साथ भी इसी के कारण हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मतलब एपिडेमिक हो गया है बेसिकली। एपिडेमिक बन गया है। मतलब कितने 135 मिलियन लोगों को डायबिटीज है आज। मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर चीज सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ज्यादा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल और पैकेज्ड फूड आइटम्स आ गए हैं। रॉ चीजें हम खाते नहीं हैं। तो अगर सिंपल चीजें हैं, ये सिंपल रूल्स ऑफ लाइफ, मेरे एक सर बोलते हैं कि मेक योर लाइफ इजियर। तो सिंपल चीजें अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ना तो मतलब हमारे एनर्जी लेवल्स पे भी इफेक्ट आएगा। जैसे गगन जी आप बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा डाउन रहती है, एनर्जी बहुत वेरिएबल रहती है, थकावट, फटीग, ये सब मतलब ये बहुत सिंपल चेंजेस आप करोगे ना, आप देखोगे आपके एनर्जी लेवल्स में भी इंप्रूवमेंट हो गया बहुत ज्यादा। जब ब्लड शुगर वेरी करना बंद कर देगा ना, सस्टेन रहेगा, तो आप देखोगे आपके एनर्जी लेवल्स कितना अच्छे से इंप्रूव हो गए। और बाकी हम मतलब जब बिल्ड करेंगे इस कम्युनिटी को, मतलब मेरा यही है कि आप सब आपस में शेयर कर सको अपने एक्सपीरियंसेस। जब बिल्ड करेंगे तो और मजा आएगा, जब आप अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करोगे, है ना। अभी तो ऐसा सिंपल मतलब ये क्वेश्चन एंड आंसर का ही सोचा है कि मतलब कम से कम यहाँ पे जो इफेक्ट है वो स्टार्ट तो हो। तो मैं एक फेसबुक पे पोस्ट शेयर करूंगा, उस पर आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा सब, है ना। श्योर, इट श्योर। हैज़ बीन ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा ही हम हो गए, तो ये शेयर करता है। तो डॉक्टर साहब आप पर्सनल पे करोगे, कोई ग्रुप है, हाउ हाउ यू वांट टू डू दिस? एक मैंने वो पेज बनाया हुआ है वेलनेस पे हेल्थ क्लब करके, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर देंगे। या आप बताओ कुछ और ऑप्शन। नहीं मतलब just to have a joint group you can have uh, हम्म। a WhatsApp group also where we can connect हाँ। also, और एक क्योंकि व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आप सब यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, अगर हम उस ग्रुप में आके अपने विन को शेयर करते हैं, अगर मैं आज हाँ। बताता हूँ कि जी मैंने 1.5 साल पहले अपनी सारी गाड़ी बेच दी, पैदल चल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें लोगों को भी, मोटिवेशन के अलावा एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जैक्टली। कोई चीज़ मेरे लिए फ़ायदा कर रहा है, या कोई तरुण के लिए फ़ायदा कर रहा है, या कोई निर्मल के लिए फ़ायदा कर रहा है, तो मैं तो हम्म। चाहूँगा उससे मोटिवेट होकर कि नहीं हम्म। मैं भी करूँ। आफ्टर ऑल हम्म। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, यस। राइट। वी ऑल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, यस। लेट्स बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मैंने चैट्स में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप सब उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर। मतलब तो ग्रेजुअली दो क्वेश्चन पूछता ग्रेजुअली है। ग्रेजुअली स्ट्रेस लेवल्स पे जो इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन है जिससे ब्लड शुगर स्पाइक ना हो, उस पर भी हम काम करेंगे ग्रेजुअली। मैं लिंक शेयर करके आपको पोस्ट करूंगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और इस पे भी शेयर कर सकते हैं, एक सेकेंड मैं अपना वो शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। कैसे शेयर होंगे?
पे। इस पे भी आप अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हैं, जो आप सीखे जेन्युइन रिव्यू शेयर करना है। ये गूगल गूगल रिव्यू है, गूगल माई बिजनेस वाला। इस पे भी आप अपने जो भी जेन्युइन लर्निंग्स हुई वो आप शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं एक पोस्ट शेयर करूंगा, उस पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे हम मिलेंगे, 7 PM। ठीक है, और अगर और भी कुछ ऑप्शन हो तो बता सकते हैं, फिर उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे बीच में, अगर वीकडे पे भी कुछ ऑर्गेनाइज करना हो। और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, अगर कोई आपको लगे कि कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू, ऑल थैंक द यू, बेस्ट, थैंक्स। टेक केयर, बाय।